वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, इस महामारी में आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत में मानसून के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में, जो कि मानसून से लास्ट टॉपिक हमारा बाकी रह गया था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। भारत में मानसून, तो आज बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून इसे इंग्लिश में बोले तो साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून, अगर मैं इसको बात करूं इसके बारे में कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो उठता हुआ मानसून और एक लौटता हुआ मानसून। इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में इसे बांटा गया है। पहला है उठता हुआ मानसून। कौन सा? उठता हुआ मानसून, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं अराइवल मानसून। क्या बोलते हैं? अराइवल मानसून। क्या बोलते हैं? अराइवल मानसून। एक है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रीट मानसून। अब ये जो उठता हुआ मानसून है और लौटता हुआ मानसून है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे उठते हुए मानसून के बारे में, फिर बात करेंगे लौटते हुए मानसून के बारे में। तो ये उठता हुआ मानसून है ना, ये कब आता है? ये जो उठता हुआ मानसून है ये जून के फर्स्ट वीक में आता है। फर्स्ट वीक में आता है। ये कहां से उठता है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। ठीक है ना? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तो बढ़ता है, लेकिन ये आता कितने स्थानों से है? ये दो जगहों या दो जगहों से उठता है। दो जगहों से उठता है। अब दो जगह कौन कौन सी हैं? दो जगह की बात करूं तो एक है आपका अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी।
अरब सागर जो है अरब सागर से उठता है और ये बंगाल की खाड़ी से उठता है। अरब सागर से जो बारिश है वो 3 तरह से वर्षा कराता है। अरब सागर से जो उठता है वो 3 तरह से बरसात कराता है। अरब सागर से उठने वाला मानसून 3 तरह से वर्षा कराता है। अब ये 3 तरह से कैसे कराता है, मैं मैप पे दर्शाने की कोशिश करूंगा। पहले समझा देता हूं आप लोगों को। इस सबसे पहले जो वर्षा कराता है, सबसे पहले ये केरल क्षेत्र में वर्षा कराता है। किसमें कराता है? केरल क्षेत्र में वर्षा कराता है। कहां कराता है? केरल क्षेत्र में वर्षा कराता है। दोस्तों ये केरल क्षेत्र में वर्षा कराता है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखने के लिए मिलता है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहां पर वर्षा कराता है? केरल में। कहां पर वर्षा होती है? केरल में। फिर उसके बाद फिर मध्य भारत में कराता है। फिर मध्य भारत में कराने के बाद फिर कराता है ये गुजरात से पंजाब में। फिर ये जो है गुजरात से पंजाब तक वर्षा कराता है। मैं इसे मैप पर दर्शाने की कोशिश करूंगा। पहले समझा देता हूं कि अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो जो है सबसे पहले कहां पर वर्षा कराता है? वो कराता है आपका केरल क्षेत्र में। फिर जो है मध्य भारत में वर्षा कराता है। उसके बाद ये जो है गुजरात से पंजाब तक पहुंचता है। ये तो रहा आपका अरब सागर से उठता हुआ मानसून कैसे वर्षा कराता है। अब बंगाल की खाड़ी से, अच्छा ये जो अरब सागर से जो उठता हुआ है मानसून है, अरब सागर से जो उठता हुआ मानसून है, ये जो है भारत में 65% वर्षा कराता है। कितने परसेंट कराता है? 65% वर्षा कराता है। और जो बंगाल की खाड़ी है ना, ये यहां से उठता हुआ मानसून 35% जो भाग है वो वर्षा कराता है हमारे भारत में। ठीक है ना। अब अगर बात करूं बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय क्षेत्र में। कहां होती है? मेघालय क्षेत्र में। यहां लिख देता हूं मैं, बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ मानसून सबसे पहले मेघालय में वर्षा कराता है। सबसे पहले कहां पर वर्षा कराता है? मेघालय में। दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी सबसे पहले मेघालय में वर्षा कराता है। फिर यही जो मानसून है आगे बढ़ता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में कराता है। फिर वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ता है बिहार कराता है। बिहार से आगे बढ़ता है यूपी में कराता है। यूपी से आगे बढ़कर पंजाब तक ये जो है बारिश कराता है। कहां तक कराता है? पंजाब तक बारिश कराता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और पंजाब तक पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर, इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा
कि इनमें से बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर दोनों तरफ से अरब सागर से तथा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून वर्षा कराता है। तो ऑप्शन में आपको सभी मिलेंगे। पंजाब दिया होगा, पंजाब जो है दोनों जगह से बारिश का भागीदारी निभाता है। ठीक है ना। अब मैं इसे मैप पे समझा देता हूं, उसके बाद हम रिट्रीट मानसून के बारे में बात करेंगे। देखिए समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, मैं बनाता हूं आपके सामने, फिर मैं आपको समझ आता हूं। आप भी मैप बनाना साथ साथ सीख लिया करो, ये भी जरूरी होता है दोस्तों। मैप जरूरी हो गया है, मैप जो है यूपीएससी में आता है भरने के लिए, उसकी जानकारी आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो उड़ता हुआ मानसून है वो किस किस राज्यों में और कहां से कराता है बारिश। देखिए दोस्तों, ये है हमारा इंडिया का मैप। अब क्या है, भारत में जो मानसून है यहां है अरब सागर, क्या है ये, अरब सागर। और यहां पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना। अब क्या है कि यहां से जो मॉनसून उठता है अरब सागर से, ये कौन सी स्थान है, ये है अरब सागर। यहां से जो मानसून उठता है वो सबसे पहले केरल क्षेत्र में वर्षा कराता है। यहां पर पश्चिमी तट है, तो इससे जब टकराता है, इससे जब टकराता है तो वर्षा यहीं करा देता है। सबसे पहले वर्षा कहां होती है, इस क्षेत्र में। दूसरा क्षेत्र, जब यहां से वर्षा और ऊपर की बढ़ती है तो वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ठीक है ना। ये पड़ जाता है आपका बीच का मध्य भारत का क्षेत्र, यहां वर्षा होती है सेकंड नंबर पे। ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे गुजरात से होते हुए, यहां से होते हुए अरावली के पूर्व की तरफ होते हुए पंजाब तक यहां पर वर्षा होती है। कहां पर, ये थर्ड नंबर है आपका अरब सागर से, जो उड़ता हुआ मानसून आपकी वर्षा करता है। यहां पर ये वर्षा हो जाती है। अब यहां पर जो है हमारा कौन सा वाला, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब यहां से जो मानसून उठता है सबसे पहले हमारा कराता है मेघालय क्षेत्र में वर्षा। कहां कराता है, मेघालय में वर्षा कराता है। अब यहां से जो वर्षा कराने वाले यहां की तरफ मुड़ता है, यहाँ पश्चिम बंगाल में कराता है, वेस्ट बंगाल में, फिर यहाँ बिहार में कराता है, बिहार में आगे बढ़ता है यूपी में कराता है, यूपी से आगे बढ़ते हुए पंजाब तक ये जो है वर्षा कराता है। तो ये दोनों ही मैप आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन सा उठता हुआ मानसून वर्षा कराता है।
किस स्थान पर कराता है। चलिए अब बात करते हैं रिट्रीट मानसून के बारे में। रिट्रीट मानसून के बारे में रिट्रीट मानसून इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। अब ये कब लौटता है? ये मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर में लौटता है। लिख सकते हैं कि इसका समय कब है? इसका समय अक्टूबर से दिसंबर है, दिसंबर होता है। कहने का मतलब 3 महीने इसका समय है। 3 महीने में ये कभी भी वर्षा करा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं अलग अलग महीने की बात करूं तो ये जो है अक्टूबर में जो है उड़ीसा में वर्षा कराता है। कहाँ कराता है? उड़ीसा में। नवंबर में वर्षा की बात करूं तो ये नवंबर में जो है आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है। कहाँ कराता है? आंध्र प्रदेश में। दिसंबर में कहाँ कराता है? दिसंबर में कराता है तमिलनाडु में। कहाँ कराता है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। दिसंबर में तमिलनाडु में कराता है। और ये वर्षा होती कहाँ से है? ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से होती है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जेट स्ट्रीम। ये तो हुआ आपका कंप्लीट रिट्रीट मानसून और अराइवल मानसून, ठीक है ना। मानसून हुआ कंप्लीट। लेकिन मानसून चैप्टर में एक वर्ड आ जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जेट स्ट्रीम के साथ एक शब्द और है अल नीनो। अल नीनो उसे कैसे क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। जेट स्ट्रीम का मानसून पर प्रभाव। जेट स्ट्रीम का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सुन लीजिए। पहली बात तो ये जेट स्ट्रीम होती क्या है? ये जेट स्ट्रीम जो है ये 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं होती हैं। ये जो है ये थार मरुस्थल से
महासागर की तरफ चलती है, हिंद महासागर की तरफ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, वायु दाब क्या होता है, कम होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हवाएं किस तरफ चलती हैं। जो धरती की हवाएं होती हैं, गैसें होती हैं धरती की सतह पर, वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है। लेकिन जो ये जेट स्ट्रीम है ये उल्टी चलती है। ये जो है ऊंचाई की ऊपर जाने के बाद, ऊंचाई पर जाने के बाद, अधिक ऊंचाई 11 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद ये निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ बहती है। और जब ये यहां पर पहुंच जाती हैं, क्या होता है, जब ये हिंद महासागर में पहुंच जाती हैं तो हिंद महासागर में हिंद महासागर में इनसे वायु दाब बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। जब किसी चीज का वायु दाब बढ़ जाए, या फिर तुम किसी भी पॉलिथीन ले लो, उसमें अगर पानी भरा हुआ है, उस पर दाब ज्यादा तेजी से लगाओगे तो पॉलिथीन क्या होगी, फटेगी, प्रेशर से पानी बाहर आएगा। उसी प्रकार जो है जब हिंद महासागर में वायु दाब बढ़ जाता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि मानसून जो है तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। मानसून क्या होता है, तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। तो वायु दाब बढ़ जाता है तो मानसून क्या होता है, तेजी से आते हैं, तेजी से आते हैं। मानसून जो है तेजी से आते हैं। समझ में आ गया? और जब हमारा जेट स्ट्रीम नहीं होंगी, या फिर जेट स्ट्रीम की गति कम होगी, जेट स्ट्रीम की धाराएं कम बहेंगी, जेट स्ट्रीम कम हिंद महासागर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, मानसून तेजी से नहीं आके धीरे धीरे आएगा। और जब धीरे धीरे आएगा तो भारत में वर्षा कम होगी। वर्षा कम होने को ही क्या कहा जाता है, सूखा पड़ना कहा जाता है। कि उसे क्या हो गया कि उस स्थान पर सूखा पड़ी है, इसका मतलब वर्षा कम मात्रा में हुई है। उसका कारण क्या है, जेट स्ट्रीम। ठीक है ना। एक वर्ड और है अल नीनो। क्या है अल नीनो? अब ये अल नीनो क्या है, इसको सुन लीजिए, समझाऊंगा सिर्फ मैं से कि अल नीनो होता क्या है। अल नीनो ये एक गर्म जल धारा है। क्या है, ये एक गर्म जल धारा है और ये जो है प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर, प्रशांत महासागर में एक किस तट पर, एक प्रशांत महासागर के आसपास एक देश है पेरू, पेरू के तट पर बनती है। ये गर्म जलधारा है, ये पेरू के तट पर बनती है। ये जो है पेरू की धारा को हटाती है, पेरू की जो धारा है उसे हटा देती है, जिससे क्या होता है, इस धारा के हटाने के बाद जिससे क्या होता है, प्रशांत महासागर का जो वायु दाब है ना वो कम हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का वायु दाब कम हो जाता है तो प्रशांत महासागर की जो वायु है या फिर गैसेज हैं वो आसमानों पर उठ जाती हैं। जब आसमानों पर उठ जाती हैं तो हिंद महासागर से जो मानसून है, हिंद महासागर का जो मानसून है वो प्रशांत महासागर की तरफ मुड़ जाता है। क्या होता है, प्रशांत महासागर की तरफ मुड़ जाता है। तो इससे भारत में क्या होता है, भारत का जो मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे भारत में सूखा पड़ जाती है। भारत का मानसून जो है वो प्रशांत महासागर की तरफ मुड़ जाता है
तो उससे क्या होता है, भारत का मानसून जो है कमजोर पड़ जाता है। जब भारत का मानसून कमजोर पड़ जाता है तो भारत में सूखा के चांस रहते हैं। ठीक है ना। अल नीनो फिर से समझ लीजिए कि अल नीनो क्या है। पेरू के तट पर ये एक गर्म जलधारा होती है। ये जो है, ये जब गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा को हटाती है। प्रशांत महासागर की जब जलधारा को हटाती है तो प्रशांत महासागर का उससे क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब जब कम हो जाता है तो वहां की जो गैसेज हैं ऊपर उठ जाती हैं। अब क्या है, जब वहां का जो है वायुदाब कम हो जाता है तो हमारे यहाँ का जो हिंद महासागर से जो मानसून उठता है वो जो है प्रशांत महासागर की तरफ मुड़ जाता है। जब प्रशांत महासागर की तरफ मुड़ जाता है तो भारत का जो मानसून है उससे क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जब कमजोर पड़ जाता है तो भारत में सूखा पड़ने के चांस हो जाते हैं। अल नीनो उसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज आपका टॉपिक भारत में मानसून कंप्लीट हुआ है। अगला टॉपिक लेके आएंगे हम आपके लिए सॉइल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों।